कैसे आगे, मूव ऑन कैसे हूँ, मैं क्या करूँ? अब मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है। मैं अब अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहती हूँ क्योंकि मेरा मन ही नहीं है जीने का। ज़िंदगी ऐसी लगती है जैसे कोई बोझ होगी। अब नहीं और ढो सकती अपनी ज़िंदगी को, नहीं चल सकती अब। मुझे मर जाना ही एक रास्ता नज़र आता है क्योंकि जिसकी वजह से मैंने अपना समय जिसको दिया, जिसके साथ मेरी इतनी इमोशंस थी, उसने मेरी इमोशंस को नहीं समझा। आप भी इन्हीं परिस्थितियों में हैं आप भी इन्हीं परिस्थितियों में, लग रहा है मुझे। आंखें फाड़ फाड़ के कान खोल के ऐसे सुन रहे हो जैसे कि आप ही की बात हो रही है। मुझे भी ऐसे ही लगता है, दिल से सुनना। ये वीडियो आप ही के लिए है। अगर आप भी इन्हीं चीज़ों में, इन्हीं उलझनों में उलझे हुए हैं और उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल रहे हैं तो ये वीडियो खासकर आपके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका मेरे उस पर भरोसा करके मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। पढ़ो तो जीवन की सच्चाई को जानते हुए, समझते हुए करते हैं बात। तो धोखा किसने दिया? किसने दिया धोखा? दोस्त ने? प्रेमी ने? बिजनेस में धोखा मिला, प्रेम में धोखा मिला, किस चीज़ में धोखा मिला? और धोखा मिल गया, ठीक है, दुखी हो गए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ तो बताओ, जिस वजह से तुम्हें धोखा मिला वो इंसान क्या कर रहा है? मतलब जिसने तुम्हें धोखा दिया वो क्या कर रहा है? उसकी ज़िंदगी भी आपकी तरह थम गई है या फिर वो अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है? इस चीज़ को आप सुन लेना अच्छे से, कान खोल के। आप ये बताना, जिस पर्सन की वजह से आपको धोखा मिला है वो कहाँ है? घर के किसी कोने में बैठा है, खुद को कोस रहा है? क्या उसकी ज़िंदगी थम गई, अटक गई? वो कुछ नहीं कर रहा है या कर रही है? नहीं दोस्त, खतरनाक जंजाल में फंस गए हो सच में। वो जिस इंसान की वजह से धोखा मिला है ना, वो आराम से खुश है, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने में लगा है। आराम से पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन दोस्तों के साथ। तुम इतने मूर्ख बने हो कि अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने पे तुले हो। हद है यार, हद है। ना माता पिता का प्यार समझ में आ रहा है, ना कुछ जीवन ही, मतलब ख़त्म कर चुके हो अपने जीवन को। और पता है, जो सफलता ना, जो तुम कर रहे थे ना, जो काम है ना, इस धोखे की वजह से जो सफलता 1 साल में मिलने वाली थी वो 5 साल पीछे कर दी ये बेफजूल की चीज़ों में। और दुखी हो किसके लिए रहे हो यार, जिसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों थम गए हो यार? क्यों जीवन की कीमत को नहीं समझ रहे हो? हैं? माँ बाप, अगर प्रेम से धोखा मिला है तो माँ बाप कह रहे बेटा शादी कर ले, शादी कर ले। नहीं, अब मैं नहीं करूँगा शादी, ज़िंदगी भर नहीं करूँगा मैं शादी, या करूँगी क्योंकि धोखा मिल चुका है। इंसान को परख लिया है, कौन इंसान कैसा है समझ में आ गया। अब नहीं करेंगे शादी, कभी नहीं करेंगे शादी। किसके लिए? अरे मूर्खो, जो एनर्जी इस चीज़ में लगा रहे हो कि भाई धोखा मिल गया है, परेशान हो रहे हो, नेगेटिव हो रहे हो, हैं, अपनी ऊर्जा इतनी ऐसी चीज़ों में ख़त्म कर रहे हो, वो उसी ऊर्जा को अगर अपने भाई वो गाना सुना है, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। अब इसका मतलब उल्टा ले जाओगे हैं। अब उसके मतलब ऐसा नहीं है कि यार जिसने सामने वाले ने धोखा दिया है तो उसको उसी के बदला लूँ, उसको मारूँ, उसको जलील करूँ, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दूँ, ऐसा नहीं। भाई उसने अपनी, उसकी शादी हो गई है या फिर उसने किसी भी परिस्थिति में, ठीक है, नहीं बात बनी, वो लाइफ में आगे बढ़ चुकी है। तुमसे कौन कह रहा है कि तुम मूर्ख बनो या फिर अपने अंदर बैठ जाओ, दुखी हो, रो? कौन कह रहा है तुमसे? कौन कह रहा है? हैं? नहीं जी, इंसान को परख लिया। अच्छा भाई, असली इंसान तो तुम तब होंगे ना जब तुम्हें धोखा मिला है। अच्छा, ये भी होता है क्या? ये भी होता है? अरे यार, ऐसी फीलिंग आती है धोखे में? तो बड़ा दुखी वाला धोखा मिलता है। ये तो बड़ा, इसने तो बड़ा तोड़ के रख दिया यार मुझे। सही है यार, ये तो बड़ा खतरनाक लेसन मिला है मुझे ज़िंदगी में। भाई इतनी, मतलब ऐसी स्थिति हो जाती है धोखा देने की, जब किसी इंसान से हम अट्रैक्टिव होते हैं या फिर किसी इंसान के प्रेम में होते हैं तो ऐसा होता है। मतलब इतना अंधकार लगता है, कोई भी अच्छा नहीं लगता है, कुछ खाने का मन नहीं, कुछ कहीं जाने का मन नहीं, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं। और तो और मम्मी पापा से भी इतना चिड़चिड़ापन, ऐसा होता है। भाई ये ज़िंदगी भी क्या भाई,
क्या लेसन मिला है यार। चलो भाई लग जाओ यार, अगर प्रेम में पढ़ने से ये होता है तो चलो इस रास्ते को बदलो। अब करते हैं अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत, और लगा दिया खुद को भाई बेहतर बनाने में। उसने मुझे ठुकराया, कोई बात नहीं यार, चल छोड़ हटा, कोई बात नहीं। अब यार क्यों ठुकराया, क्या कमी थी यार मुझे? अच्छा मेरे अंदर यार उसने ठुकराया क्यों, कमी क्या थी यार मेरे अंदर? ओ कमी क्या रही होगी मेरे अंदर? चलो इस पर काम करते हैं एक बार, देखते हैं। एक ने ठुकरा दिया, कोई बात नहीं, ठीक है, और उस पर काम करा। पैसे नहीं है, पैसे कमाने के लिए नए नए टेक्निक्स अपनाए, क्रिएटिव थिंकिंग अपनी डेवलप करी, रचनात्मक बुद्धि को का विकास किया, अपनी कमियों को पहचाना, और भाई फिर तुम एक ऐसे इंसान निखर के आए कि वो लड़की तो अब पछता रही है। किसको खो दिया, किसको खो दिया? मैंने तो हीरे को खो दिया यार, सच में। ओले मेरा बच्चा, हीरे को खो दिया मैंने तो, और अब लाइन लगी है भाई, अपनी अहमियत को बढ़ा दी। और प्रकृति कितनी खुश हुई, मज़ा आ जाएगा प्रकृति को तुमको देख के, यार ये बंदा बड़ा खतरनाक निकला। चलो भाई ये है काम की चीज़, अब हम इसे अच्छे खतरनाक वाला काम देंगे अब, क्योंकि एक चीज़ से तो तुम उभर गए हो, एक चीज़ से तुम बाहर निकले हो, जैसे एक चीज़ से बाहर निकले दूसरी चीज़ एकदम आई, वो तो फिर कुछ भी नहीं लगेगी, कुछ भी नहीं, क्योंकि अब अनुभव आ गए हैं जीवन में, लेसन, चीज़ों से लेसन ले लिया ना, वहाँ से सीख ले ली, सीख लिया, वहाँ से लर्निंग हो गई। अब क्या बड़ी बड़ी चीज़ है यार तुम्हारे लिए, जब तुम इतनी खतरनाक स्थिति से बाहर निकल गए हो, अब बड़ी बड़ी चीज़ क्या मायने रखती है तुम्हारे लिए, चुटकी में कर लोगे गायब ऐसे ही। तो ये चीज़ें हैं, धोखे हर किसी की ज़िंदगी में आते। देखो प्रकृति का जो नियम है ना, ये मानव का जो निर्माण है वो हुआ ही इसलिए है, वरना जानवर और तुम में क्या ही फ़र्क रह गया यार बताओ। अगर तुम भी खाओ पियो मस्त रहो, या फिर धोखा मिल गया, अंदर अपने को बंद कमरे में बंद कर दिया, तो फिर यार कोई बात नहीं है, ये तो कोई बात ही नहीं होती। और वही चीज़ जैसे प्रेम की ही बात नहीं है, वही चीज़ आपको किसी और चीज़ में, मान लो किसी और चीज़ में धोखा मिला है, बिजनेस में आपको धोखा मिला है, किसी ने आपको धोखा दे दिया, या फिर कुछ भी हो सकता है, किसी ने आपके साथ विश्वासघात कर लिया, अच्छा ठीक है यार चलो जाने दो, कोई बात नहीं, सीख, बस यहाँ से अगर सीख लिया ना तो भाई मज़ा आ जाएगा। प्रकृति को तुम मतलब ईश्वर का क्या, ईश्वर ने क्या निर्माण किया यार तुम्हारा, तुम यार तुम समस्याओं से मतलब खेल रहे हो खेल, समझ गए? जीवन की कीमत को समझो, जिसने धोखा दे दिया, किसने जलील कर दिया, किसने मुझे 4 आदमी के सामने बेइज्जती कर दी, वहाँ से सीख लो। बदले की भाव मत रखो कि यार इसने मेरे साथ ऐसा करा, उसी चीज़ को लेके 4-5 साल तक बैठ गए, 10 साल अपनी सफलता पीछे कर दी, और अपने माता पिता को परेशान कर रहे हो। मत करो यार ये सब। वीडियो बहुत लंबी हो गई है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं कल।